कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम। शहर में एहतजाजी मुजाहरों के पेश नज़र शहर की जो बेशतर शाहराएं हैं वो ताहाल बंद है, जिस वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम की सूरत-ए-हाल बरकरार है। कराची में कायदाबाद के करीब शहरियों का पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। मुजाहिरीन में शामिल खवातीन और बच्चे भी पानी दो के नारे लगाते रहे। एहतजाज के बायस शाहराए काराकोरम बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें, सयाह फंस गए। एहतजाज के बायस गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी से जमीनी राबता भी मुनक़ता हो गया। टायर जला रखे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। असफहानी रोड और इसके अतराफ से जितनी कनेक्टिंग शाखा है वहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे समाजी पहलू पर आपकी तवज्जो चाहूँगा कि जब हम सफ़र पर निकलते हैं तो हम सफ़र की दुआ तो पढ़ते ही हैं, साथ में ये दुआ भी करते हैं कि हमारा सफ़र अगर 2 घंटे का है तो वो 2 घंटे में ही पूरा हो, या 4 घंटे का है तो वो 4 घंटे में ही पूरा हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सफ़र पर निकलते हैं तो कुछ सफ़र करने के बाद हमें पता चलता है कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये किसी ट्रैफिक जैम की वजह से नहीं, बल्कि किसी अवामी एहतजाज की वजह से, रोड ब्लॉक होने की वजह से एहतजाज की सूरत में ये लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लग जाती हैं। इसमें फिर मरीज भी फंस जाते हैं, बच्चे भी फंस जाते हैं, ख्वातीन भी फंस जाती हैं। अगर मैं और आप तनहा सफ़र करते हैं, सोचें हम कितनी कौफ से गुजरते हैं। अगर हमारे साथ फैमिली हो और बच्चे हों, ख्वातीन हो, तो सोचें कि वो कौफ, वो अज़ियत कितना गुना बढ़ जाती होगी। और उन मरीजों का सोचें कि जिन्होंने बर वक्त अस्पताल पहुंचना होता है, अगर वो अस्पताल ना पहुंचे तो बहुत बड़े नुकसान का खदशा, बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा भी होता है। तो सोचें कि हमारे इस छोटे से अमल की वजह से कितने लोगों को अजियत और कौफ पहुंचती है। मेरे कहने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप एहतजाज ना करें, आप अपने हुकूक की जंग ना लड़ें, आप अपने हुकूक के लिए आवाज़ ना उठाएं, लेकिन हुकूक की जंग के लिए, हुकूक की आवाज़ के लिए, जुल्म के खिलाफ उठने के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है, मेरे नज़दीक ये दुरुस्त तरीका नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि जब हम रोड ब्लॉक करते हैं किसी भी मसले की वजह से, किसी भी किस्म के एहतजाज की वजह से, तो जब वो लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, उन कतारों में वो लोग भी फंसते हैं जिन्होंने बर वक्त अस्पताल पहुंचना होता है। वो लोग भी फंसते हैं कि जिनके साथ ख़वातीन होती हैं, वो लोग भी फंसते हैं जिनके साथ बच्चे होते हैं। सोचें, अगर घंटों घंटों, ये ऐसा भी होता है कि कई घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 7 घंटे तक भी जो है लोग सफ़र में फंसे रहते हैं। मैंने एक ऐसा रोड ब्लॉक भी देखा है कि जिसमें कोई 36 घंटे जो है वो लोग फंसे हुए थे। रोड तो खुल चुका था, रोड जो है वो कुछ घंटों के बाद मुज़ाकरात हो गए आपस में मुतल्लिका इदारे के और अवामी एहतजाज करने वाले लोगों के। रोड तो खुल गया, लेकिन रोड खुलने के बाद गाड़ियों की इतनी लंबी कतारें, और हम माशाअल्लाह इतनी बाशऊर कौम हैं, इतने बाशऊर लोग हैं कि जब हमें ये मालूम होने के बावजूद भी कि आगे रास्ता नहीं है, रोड बंद है, हिलने की जगह भी नहीं है आगे, तब भी हम रॉन्ग साइड से निकलने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी जगहों से अपनी गाड़ियां घुसा कर निकालने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि गाड़ियां आमने सामने आ जाती हैं और फंस जाती हैं। फिर उन गाड़ियों को क्लियर करने के लिए जितना वक्त रोड ब्लॉक था उससे भी ज़्यादा का वक्त जो है वो लग जाता है। इतनी बाशऊर कौम है हम माशाअल्लाह। तो मेरा कहने का, ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आप अपना एहतजाज ना करें, मैं आपको मुतबादिल रास्ता भी बताऊंगा। मेरी राय में जो मुतबादिल रास्ते दुरुस्त होंगे वो आपको बताऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इस बात से इत्तेफाक करें, मेरा काम है आगाही की कोशिश करना। मुमकिन है कि शायद जो मैं आपको मुतबादिल रास्ता बताऊँ वो भी दुरुस्त ना हो। अगर आपको इनमें से कौन सा रास्ता दुरुस्त लगेगा और कौन सा रास्ता दुरुस्त नहीं लगेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एहतजाज करना है आपके बुनियादी हुकूक के लिए, तो आप एहतजाज वहाँ जाकर करें जहाँ से आपके वो बुनियादी हुकूक सल्ब हो रहे हैं, जहाँ से आपको बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे हैं। मिसाल ले लें बिजली की, आपके इलाके में बिजली की 18-18 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग है, तो आपको अगर एहतजाज करना है तो फिर आप बिजली के दफातर, बिजली के जो ग्रिड स्टेशन हैं वहाँ जाकर एहतजाज करें, उनके रास्ते बंद करें, उनके दरवाजे बंद करें, ताकि उन अफसरान को पता चले कि जब आम आदमी को तकलीफ पहुँचती है तो उसे कैसा महसूस होता है। आम आदमी की तकलीफ और आपके कमरों के अंदर, जो आप दफातर के अंदर बैठे हुए हैं, आपकी तकलीफ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तकलीफ होती है, चाहे आम आदमी को पहुँचे चाहे किसी अफसर को पहुँचे। तो आप उस इदारे के दरवाजे बंद करें, उस इदारे का रास्ता बंद करें जो आपको तकलीफ पहुँचा रहा है। आपको, अगर आप अपनी आवाज़
किसी अपने नुमाइंदे को पहुंचा रहे हैं, किसी एमपी किसी एमएनए को, अपने हलके के किसी नुमाइंदे को पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप उस नुमाइंदे के पास जाकर एहतजाज करें, अपना एहतजाज उस नुमाइंदे के पास जाकर रिकॉर्ड कराएं, उस नुमाइंदे की रास्ते बंद करें जो वोट मांगने के लिए चलकर आपके पास आया था, लेकिन अब जब आपको आपको आपके हुकूक की जरूरत है, आपको आपके हुकूक नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आप उस नुमाइंदे का रास्ता बंद करें, ताकि उसे भी एहसास हो कि जब किसी आम आदमी को तकलीफ पहुंचती है तो कैसा महसूस होता है। अगर आपको किसी सरकारी दफ्तर से, किसी प्राइवेट दफ्तर से, किसी भी आला अफसर से आपको कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराना है आपको, तो आप उन अफसरान और उन मुतालिका इदारों के जो दफातर बने हुए होंगे, आप वहां जाकर एहतजाज करें। आप वहां जाकर एहतजाज करेंगे तो आपके एहतजाज की वजह से उन्हें ज़रूर एहसास होगा कि अवाम जो है वो जाग रही है। रोड ब्लॉक करने से सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है वो मेरे और आप जैसे लोगों को पहुंचती है, जो मेरे और आपकी तरह मुतासिर ही हैं। उन रास्तों में वो आम लोग फंसते हैं जो मेरे और आप जैसे आम लोग हैं, जिन्होंने कहीं टाइम से पहुंचना होता है, जिन्होंने अस्पताल जाना होता है, जिन्होंने अपने बुजुर्गों को आरामदायक सफर के लिए अपने घरों तक पहुंचाना होता है, जिन्होंने अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को अस्पताल पहुंचाना होता है चेकअप के लिए। मेरे और आप जैसे आम लोग ही इन रोड ब्लॉक्स में, इन एहतजाज में फंसते हैं, ना कि कोई बड़ा अफसर फंसता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि एहतजाज करने के लिए रोड ब्लॉक का सहारा ना लें। मेरे नज़दीक, हो सकता है कि मेरी ये राय गलत हो, लेकिन मेरे नज़दीक एहतजाज का सबसे बदतरीन तरीका रोड ब्लॉक ही है। रोड ब्लॉक का जो एहतजाज है वो मुनासिब तरीका नहीं है। आपको एहतजाज करने का आइन और कानून में हक है, लेकिन ये हक आपको और मुझे नहीं कि हम किसी दूसरे के हकूक जो है वो सल्ब करें अपने हक हासिल करने के लिए। एक सड़क जो है वो सिर्फ आपकी और मेरी तो नहीं, वो पूरी आवाम की है। तो हमें कोई हक नहीं कि हम किसी और के लिए रास्ते बंद करें, किसी और के लिए रास्ते रोकें, सिर्फ अपना हक हासिल करने के लिए। ये बात बिल्कुल ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान के अंदर आम आदमी को बहुत सी मुश्किलात का सामना है, वसाइल की कमी है, ठीक है, और गलत हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से आम आदमी बहुत कुछ भुगत रहा है, और फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, और वो गुस्सा निकालने के लिए आप लोग और हम जैसे लोग जो हैं वो एहतजाज का तरीका इख्तियार करते हैं। लेकिन एहतजाज का कोई बेहतर तरीका इख्तियार करें जो मैंने बताया। अगर आपको बेहतर नहीं लगते, हो सकता है कि मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो कि कौन सा तरीका एहतजाज करने का बेहतर है। आजकल सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया के जरिए भी आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक आवाज़ बनकर, हम आवाज़ बनकर आवाज़ उठाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी आवाज़ ज़रूर वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। मैं हूँ आसिफ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।